खरीदने का पैसा नहीं है, और किसी के पास इतना पैसा कि खाना बच रहा है वो बाहर फेंक रहा है। तो माँ पार्वती ने भोले बाबा को कहा आप में भी ज्यादा समझ नहीं है। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले क्या दुनिया बनाई है आपने, किसी को इतना अमीर बना दिया कि उसको यही पता नहीं पैसा कितना है, और किसी को कुछ भी नहीं दिया। भोले बाबा बोले कि दुनिया ऐसे ही चलती है, इसलिए मैंने ऐसी ही बनाई है। उन्होंने कहा आपने गलती की है, तो महिला थोड़ी सी दयावान ज्यादा होती है। एक काम करो, जिसको आपने 100 बीघे जमीन दी और किसी को बिल्कुल नहीं दी, तो सबकी बराबर बराबर कर दो। एक बार करके तो देखो, देखना सब कितने खुश हो जाएंगे। भोले बाबा ने कहा मैं जानता हूँ नहीं चलेगी दुनिया। बोले एक बार आपके हाथ में है, फिर पहले जैसी कर देना। मेरे कहने से एक बार तो करो बराबर। तो भोले बाबा ने कहा कह रही हो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन ये दुनिया नहीं चल पाएगी। बोले करो तो सही आप। तो उन्होंने बराबर बराबर जमीन सबकी कर दी। जिस पे 1000 बीघे थी उस पे 10 बीघे रहेगी, जिस पे कुछ नहीं थी उस पे भी 10 हो गई। अब जब 10-10 बीघे सब पे हो गई, सब बराबर हो गए। जैसे गेहूं पका, सबका एक साथ ही पका होगा। तो वो पड़ोस में जाके बोलता है भाई साहब गेहूं बंटवाओ ना मेरा। वो कहता है मेरा भी तैयार है, मेरा तू बंटवा। वो किसी का ही नहीं कटा, क्योंकि सबका गेहूं तैयार। तो भोले बाबा ने कहा मैंने इसको इसलिए जमीन नहीं दी, ये उसका बंटवाएगा। आप सोचो सब इसको करेंगे, अभी नहीं करेंगे। करेंगे सब, अभी नहीं करेंगे। लेकिन आपको उसने इसलिए बुलाया है, वो आपसे करवाना चाहता है। कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता जी में 4 लाइनें लिखी, अगर आपने कभी पढ़ी हो या सुनी हो। पहली, जो तू चाहता है वो होता है। दूसरी, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तीसरी, अब तू भी वही चाहा जो मैं चाहता हूं, क्योंकि जब तेरे चाहने से कुछ होता नहीं तो तू तो चाहता है। होता तो वही है जो मैं चाहता हूं। तो पहली लिखी है जो तू चाहता है वो नहीं होता। दूसरी, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तीसरी, अब तू भी वही चाहा जो मैं चाहता हूँ। और आखिरी लिखी है फिर तेरे को वही मिलेगा जो तू चाहता है। फिर तेरे को वही मिलेगा जो तू चाहता है। आपका काम हर सीन बताना है। आएंगे सबने, वो ही आएंगे जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए। आज वो चाहता था तो आप आ गए, और आ ही गए तो आपसे एक निवेदन है, भगवान को दिन में 2 बार जरूर धन्यवाद देना चाहिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। पहला सुबह उठने के बाद, और दूसरा रात को सोने के बाद। क्या धन्यवाद देना चाहिए? प्रभु आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद है, आपको इंसान बनाया। एक इंसान ही ऐसी योनि है इस दुनिया में जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और वापस इंसान बनना हो तो यहाँ बहुत सारे जानकार लोग होंगे, 84 लाख का चक्कर है वापस घूम के आ जाएंगे। कितना? 84 लाख। कुत्ता 15 साल जीता है, घोड़ा 55 साल जीता है, हाथी 70 साल जीता है, कछुआ एवरेज 200 साल जीता है। अभी तो 4 योनियां हुई है, भूमि कितनी है?
अब सोचो कब नंबर आएगा वापस। तो धन्यवाद देना चाहिए, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। दूसरा, अगर इंसान बना ही दिया तो चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, क्योंकि भगवान ने केवल मुस्कुराने की ताकत इंसान को ही दी है। बाकी 84 लाख में कोई योनि नहीं मुस्कुराती। हमें दुख तब होता है जब आदमी हंसने की बात पर भी नहीं हंसता। ये तो सोचने का विषय है भाई, बिना हंसने की ये मत हंसो, पर वो हंसने की बात पे बहुत सीरियस मुस्कुराना, क्योंकि केवल आपको मुस्कुराने की ताकत है। आपने कभी किसी भैंस को मुस्कुराते हुए देखा? क्यों? उसको उसने मुस्कुराने की ताकत। हाँ, कभी कोई भैंस आपको अगर मुस्कुराते हुए देखता है, आप समझना वो आदमी बनने के प्रोसेस में है। और कोई आदमी मुस्कुराना बंद कर दे तो फिर आप समझना आप समझ मुस्कुराओ। गलती आपकी नहीं है, बाहर की दुनिया में हंसी गायब हो गई, आज समझेंगे उसका। बाहर की दुनिया में लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया, क्योंकि वो काम ही इस तरह के। ये सिस्टम, ये अभियान ही एक ऐसी ताकत है जो केवल आपको मुस्कुराने की ताकत नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों को मुस्कुराने की ताकत दे सकता है। बहुत सारे लोग होंगे जो हमें पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत सारे सीनियर लोग होंगे जो हमें पहले से जानते हैं। नाम हमारा दिनेश चौधरी है, रहने वाले डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में।